अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमआईएम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एमआईएम पार्टी के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में और पीएम नरेंद्र मोदी जी के बारे में। पीएम नरेंद्र मोदी 2014 के अंदर जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो युवाओं से उन्होंने वादा किया था। उस वादों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर। ओवैसी साहब का ये बयान हर किसी को सुनना चाहिए और खास कर जो ओवैसी को बीजेपी का बी टीम बताते हैं, असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी को हमेशा एजेंट बताते हैं। बीजेपी से पैसा लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ते हैं। इस तरह से ओवैसी के ऊपर जो लोग आरोप लगाते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है और असदुद्दीन ओवैसी साहब किस तरह से अपने बयान में भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया है और पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में कई सवालों को लेकर ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। ओवैसी साहब क्या कुछ बोले हैं, आप लोग ओवैसी साहब का यह पूरा बयान जरूर सुने और सुनने के बाद तमाम लोगों तक शेयर भी जरूर करें। सबसे पहले यह बयान सुने। मेरे भाई, आप और हम सब लोग अपनी अम्मा के पेट से पैदा हुए ना। बिल्कुल ओवैसी साहब हुए ना। आप और हम सब अम्मा ने हमको, अल्लाह ने हमको खून के खतरे से बिल्कुल एक लुथड़ा बनाया। 9 महीने के बाद अम्मा ने हमको पेट से निकाला, हम पैदा हुए। ये वाहिद शख्स है प्रधानमंत्री जो कह रहा है कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। अच्छा जी, ना हंसने की बात नहीं है। उन्होंने कहा ये बात को, उन्होंने कहा इस बात को कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। अब आप बताइए, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, बिल्कुल सबका है, और संविधान की दफा 51 ये कहता है कि भारत के नागरिकों को अपने आप में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना चाहिए। बिल्कुल राइट, यानी एक साइंटिफिक सोच पैदा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। सुनिए, अभी आपको समझाना चाह रहे हैं। 2014 में जब आए थे बिल्कुल तो कहा था अच्छे दिन लेकर आऊंगा, कहा था ना, बोले थे। फिर कहा था कि भाइयों बहनों 15 लाख डालूंगा, बिल्कुल बोले थे। फिर कहा था 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल, बिल्कुल बोले थे। 2014 हो गया, 2019 शुरू हुआ तो मोदी ने कहा मैं आपका चौकीदार। कहा था ना, मैं आपका चौकीदार हूं। फिर चुनाव हो गया तो कहा मैं आपका सेवक हूं। फिर कहा सेवक हूं। अब 24 आ गया तो कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकली नहीं पैदा हुआ। अब मोदी ये कह रहे हैं कि मुझे खुदा ने, शक्ति ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है। अब वो दिन दूर नहीं है कि नरेंद्र मोदी कह देंगे कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरी पूजा करो। आप बताइए, नरेंद्र मोदी अगर ये कह रहे हैं कि ऊपर वाला एक शक्ति, एक मकसद के तहत उनको यहाँ पर पैदा किया है। मोदी जी, जब कोविड के 2 वेव हुए तो बिहार के नौजवान जो मुंबई से, दिल्ली से, हैदराबाद से, बेंगलुरु से पैदल चलकर आ रहे थे, तो क्या इसीलिए ऊपर वाले ने आपको प्रधानमंत्री बनाया था कि उनको तकलीफ पहुंचाई जाए? क्या बताओ मोदी, भाई, जब आप कह रहे हैं कि आपको ऊपर वाले ने काम के लिए कर दिया तो आपने पूरे देश को बंद कर दिया। 130 करोड़ जनता को नरेंद्र मोदी ने चंद घंटों की भी मोहलत नहीं दी और कहा कि भाइयों बहनों लॉकडाउन होगा। देश को बंद कर दिया मोदी ने। और मोदी कहते हैं कि मैं एक शक्ति है, मुझे किस खास काम के लिए भारत में यहाँ पर काम करने के लिए रखा गया। मोदी जी, आप अहंकार का शिकार हो चुके हैं, आप गुरूर में डूब कर बोल रहे हैं। याद रखो, भारत एक देश है और देश बड़ा है। नरेंद्र मोदी, तुम देश से बड़े कभी थे ना कभी रहोगे इंशाअल्लाह ताला। मोदी जैसे 56 लोग आके चले जाएंगे मगर भारत रहेगा इंशाअल्लाह ताला। भारत किसी एक शख्स का मोहताज कभी नहीं था। नेहरू आए, प्रधानमंत्री बने
तो नेहरू ने देश परेशान नहीं किया, देश की जनता ने नेहरू परेशान किया, उनको प्रधानमंत्री बनाया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी ने देश परेशान नहीं किया, इन देश के गरीबों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया था। राजीव गांधी बने, सब बने, मोदी भी बने तो देश के गरीबों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। अब मोदी ये समझने लगे हैं कि मैं हूं तो भारत है, मैं नहीं है तो भारत नहीं है। मोदी जी आप गलत फहमी का शिकार हैं। भारत बहुत बड़ा है और मोदी जी एक बात को सुन लीजिए, ये जमीन व आसमान को बनाने वाला खुदा है। आसमान, ये जो आसमान है मोदी जी, इसको जो शामियाना बनाने वाले का नाम खुदा है। बारिश को बरसाने वाला खुदा है, खाना खिलाने वाला खुदा है, सारी मखलूक को पैदा करने वाला खुदा है। मोदी जी आप और हम सिर्फ एक खिलौना है खुदा के सामने। तो आप ज्यादा अहंकार में डूबकर जो मोदी जी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना असदुद्दीन ओवैसी साहब इस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर ओवैसी साहब का इस तरह से बयान आया और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि आप अहंकार में आ चुके हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, कई ऐसे प्रधानमंत्री जो बने हैं। ओवैसी साहब ने नाम लेकर बताया है, हर कोई बदलता रहता है, बनता रहता है, पर भारत का जो गरीब जनता है वही लोग आपको प्रधानमंत्री बनाए हैं। जो पिछले जो प्रधानमंत्री थे उन लोगों को भी भारत की जो गरीब आवाम है उन्होंने बनाया था और आपको भी यहाँ की जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है। तो आप लोगों को, सभी लोगों को लेकर चलना होगा। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब पीएम नरेंद्र मोदी 2014 के अंदर जब चुनाव जीत कर आए, उसके बाद जब वहां पर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 14 के अंदर जो मोदी ने जो लोगों से वादा किया था 15 लाख रुपए जो रोजगार जो दिलाने की बात कर रहे थे, उन पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए। असदुद्दीन ओवैसी का इस तरह से बयान आया और असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी को लेकर जिस तरह से लोग बताते हैं कि ओवैसी तो बीजेपी का एजेंट है, खुद मुस्लिम समाज के लोग ओवैसी को ही टारगेट करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को बदनाम करने के लिए तरह तरह की बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर जिस तरह से मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं कि ओवैसी तो बीजेपी का एजेंट है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ना तो बीजेपी का एजेंट है, ना कोई आज तक प्रूव कर पाया है कि ओवैसी बीजेपी से पैसा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी पैसा देकर एमआईएम को चुनाव लड़वाती है, कोई भी आज तक साबित नहीं कर पाया है। पर जो असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी के ऊपर जो इल्जाम लगाते हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो काफी था। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बात बोले हैं वो हर एक जनता के लिए आवाज उठाने का काम किए हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब इसी तरह से जनता के लिए आवाज उठाते थे, उठाते हैं और हमेशा असदुद्दीन ओवैसी आवाज उठाते रहेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपना राय जरूर दें।